हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरमस। आज के एपिसोड में हम हैमर कैंडल को डिस्कस करने वाले हैं। हैमर कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होगी, हैमर को चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड कैसे लेना है हैमर से, ओके, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। सो वॉच टिल द एंड। हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि यहां से मार्केट अप ट्रेंड जा सकती है, यहां से मार्केट बुलिश हो सकती है। अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और बॉटम में हैमर की फॉर्मेशन होती है तो ये इंटरप्रेट किया जाता है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है। अब ये जो लेवल है ये बाइंग का लेवल है, यहां से मार्केट को अप ट्रेंड जाना होगा या फिर बुलिश होना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ट में हैमर दिखता कैसे है। हैमर कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम यहाँ पर दो हैमर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि चार्ट में हैमर ग्रीन भी हो सकता है और हैमर रेड कलर का भी हो सकता है। हालांकि कलर का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो रेड कैंडल हो हैमर की या फिर ग्रीन कैंडल हो, दोनों ही बुलिश रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ओके, दोनों की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। नो डाउट रेड कैंडल के कंपैरिजन में ग्रीन कैंडल की इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी होती होगी, लेकिन दोनों भी हैमर हमें बुलिश रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, बशर्ते वो बॉटम में फॉर्म हो। ओके, अब हम देख लेते हैं। ये हमारा बना ओपन, ये हुआ क्लोज, और क्लोज ही बना हमारा हाई, ये है लो। इन अ सिमिलर सेंस अगर वो रेड कैंडल होगी तो ये हुआ हमारा ओपन, ये हुआ क्लोज, ये हुआ लो, और ये ओपन ही बना हमारा हाई। हैमर की स्पेशलिटी ये होती है कि इसके बॉडी के कंपैरिजन में इसकी जो विक होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है। ओके, कहा जाता है कि जितनी ज्यादा लंबी विक उतनी ही एफिशिएंटली, इफेक्टिवली इंटेंसिटी उस हैमर की ज्यादा होती है। ओके, अब ये जो हैमर है इसे हम कुछ समझ लेते हैं कि ऑलरेडी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है, चलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम डाउन ट्रेंड बना लेते हैं। ओके, समझने में आसानी होगी। ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है। अच्छा, ये जो कैंडल बन रही है डाउन ट्रेंड की, ये जो एक कैंडल है, ओके, ये 1 डे की भी हो सकती है, 15 मिनट्स की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, और ये 1 मिनट की भी हो सकती है। ओके, जो भी टाइम फ्रेम आप लोगे, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ये कैंडल बन सकती है, और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपका हैमर कितना ज्यादा इफेक्टिव है वो डिसाइड होगा। ओके, सो हम ये मान लेते हैं ये 1 डे की कैंडल है। ओके, अब यहाँ पर बॉटम में हमें एक फॉर्मेशन दिखती है, किसकी, हैमर की। ओके, हैमर की फॉर्मेशन दिखती है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है? इसका ये इंटरप्रिटेशन होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी, हमेशा की तरह मार्केट यहाँ ओपन हुई और मार्केट ने लो बनाया। अगेन यहाँ पर तो लोअर लो ही बना रही होगी ना, मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही होगी तो लोअर लो, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। ओके, यहाँ भी मार्केट ने लोअर लो ही बनाया, लेकिन यहाँ पर ये जो लेवल है, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, बहुत सारे बायर्स हैं जिनका सेंटिमेंट ये कहता है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है। ओके, ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड जाना होगा। तो क्या ये सिर्फ कैंडल, हैमर के कैंडल फॉर्मेशन से ही ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ मार्केट बुलिश होगी या मार्केट अप ट्रेंड जाएगी? आंसर है नहीं, जब तक कि उसका कंफर्मेटरी कैंडल ना हो, एक कंफर्मेटरी कैंडल ना हो जो ये हमें बताए कि हाँ रिवर्सल आ चुका है। ओके, ये फॉल्स रिवर्सल सिग्नल नहीं है। अगर ये कंफर्मेटरी कैंडल नहीं बनती है तो इसका मतलब होता है कि ये फॉल्स सिग्नल है।
ओके, सो कंफर्मेटरी कैंडल बनने के बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए और बाइंग डिसीजन लेना चाहिए। वैसे तो हर हैमर यानी कि हैमर हमें ट्रेड को बाई करने के लिए बताता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है रिवर्सल के, लेकिन वो कभी हमें टारगेट नहीं बताता कि हाँ ये बुलिश रिवर्सल सिग्नल यहाँ तक जाएगा, हमारा एग्जिट यहाँ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम सोल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें। ओके, होता ये है कि बहुत ज्यादा ट्रेडर्स इसको कुछ ट्रेड इस तरह से लेते हैं। ट्रेड ऐसे करना होता है कि ये जो हमारी हैमर बनी है, इसके ऊपर जब कंफर्मेटरी कैंडल बनती है तो इसके ऊपर की हमारी बाइंग हो सकती है। ओके, और ज्यादातर ट्रेडर ये जो विक है, इसके विक के सबसे ज्यादा जो लो होता है, लो पॉइंट, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। ओके, और अकॉर्डिंगली ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से हैमर को ट्रेड लिया जाता है और हैमर के रिवर्सल सिग्नल का फायदा उठाया जाता है। अच्छा, हैमर अपने आप में कोई टारगेट तो बताती नहीं है, सो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है हैमर का कि ये हमें कोई टारगेट स्पेसिफाई नहीं करती है। अच्छा, हैमर की स्पेशलिटी ये होती है कि वो हमेशा हमेशा बॉटम में बने तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर कोई पैटर्न कंटिन्यूअस में है, मतलब ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट, फिर हैमर बनता है, फिर मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड जाती है, हैमर बनने का मतलब है कंफर्मेटरी कैंडल रिवर्सल में होनी चाहिए, यानी कि अगर रेड कैंडल यानी डाउन ट्रेंड चल रही है तो हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट कंफर्मेटरी कैंडल है वो बुलिश होनी चाहिए, यानी ग्रीन कलर में होनी चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहिए। ओके, सो वो कंफर्मेटरी कैंडल होती है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है और हैमर कंटिन्यूअस पैटर्न में बनती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ओके, सो इस तरह से हमने हैमर को आइडेंटिफाई किया। अब देख लेते हैं कि हैमर एक्चुअली चार्ट में दिखता कैसे है। ओके, क्या हम चार्ट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हैमर कुछ इस तरह से है। ओके, अब हम चार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं हैमर की। ओके, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा शार्पली और एफिशिएंटली हम डिसीजन ले पाएंगे, बाइंग की डिसीजन ले पाएंगे, सेलिंग की, और अकॉर्डिंगली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो चार्ट की रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हम फाइंड आउट करते हैं हैमर की। हमने एसबीआई की स्क्रिप्ट ले ली है। आई होप हमें ये हैमर यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, सो ये ओपन हो गया हमारा चार्ट। हमेशा की तरह कैंडल के जो हम हैमर के फीचर को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि हैमर हमेशा बॉटम में फॉर्म हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसके रिवर्सल सिग्नल ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ओके, सो हम बॉटम में ही सर्च करेंगे हैमर को। ये देखिए, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है। ओके, सो यहाँ पर हम, अच्छा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर हमने बॉटम में देखा एक हैमर की फॉर्मेशन। अगर हम इसे जूम करें तो आप शायद इसे अच्छी से देख पाएंगे। ये रहा हैमर की फॉर्मेशन। यहाँ बॉडी के कंपैरिजन में विक काफी ज्यादा लंबी है। ओके, सो ये परफेक्ट हैमर हो सकती है। हाँ, ये है कि इसकी अपर विक है। ओके, पर इतना चलता है, हर कैंडल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, सो ये कैंडल हैमर है। इसके बाद ये कंफर्मेटरी कैंडल का काम कर सकती है, और उसके बाद आपने देखा होगा ये एक अच्छा बुलिश रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करती है। यहाँ तक ये अप मूव देती है, 521 का हाई बनाती है। ओके, सो इस हैमर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है। अब देख लेते हैं हम रेड हैमर कहाँ हमें मिलता है। हालांकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रीन हैमर हो या फिर रेड हैमर हो, उनकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ओके, अगेन हम बॉटम में ही देखेंगे। ओके, ये देखिए, ये है डाउन ट्रेंड, यहाँ पर बनी है एक हैमर, इसके बाद ये कंफर्मेटरी कैंडल भी है, इसके बाद मार्केट ने अच्छा मूव दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 541 का हाई बनाया। ओके, सो इस तरह से रेड हैमर ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए वैसे तो हैमर अपने आप में कोई टारगेट नहीं सेट करता, बताता नहीं है कि हाँ ये मार्केट यहाँ तक अप मूव जाएगी, यहाँ तक मार्केट बुलिश होगी। ओके, सो एग्जिट पॉइंट हमें हैमर प्रोवाइड नहीं करता, ये उसका ड्रॉबैक है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? वो कंफर्मेटरी कैंडल जब बन जाती है तो हैमर के ऊपर की उनकी बाइंग होती है। ओके, बाइंग प्राइस हैमर के ऊपर की होती है, और स्टॉप लॉस वो हैमर के नीचे लगाते हैं। हैमर की जो लोअर विक होती है उसके एग्जैक्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और इस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। टारगेट नहीं डिसाइड होता, एग्जिट पॉइंट हमें हैमर नहीं बताता।
ओके सो इस तरह से हमने रेड हैमर को भी देखा और ग्रीन हैमर को भी देखा कि किस तरह से रेड हैमर और ग्रीन हैमर दोनों भी हमें बुलिश रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ओके सो जितना ज्यादा हम चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे हैमर की हो चाहे डोजी की हो, उतना ही शार्पली और एफिशिएंटली हम डिसीजन ले पाएंगे। एट लास्ट आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ये एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि यहां से मार्केट अप ट्रेंड जा सकती है, यहां से मार्केट बुलिश हो सकती है। हैमर ग्रीन कलर का भी हो सकता है, हैमर रेड कलर का भी हो सकता है। अगर मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और बॉटम में हैमर की फॉर्मेशन होती है तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहां से रिवर्सल के चांसेस है, यहां से मार्केट अप ट्रेंड जा सकती है। हैमर बनने का कतई ये मतलब नहीं है कि इमीडिएटली हैमर बनने के बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अनलेस एंड अनटिल कंफर्मेटरी कैंडल नहीं बनती है तब तक हम बाइंग डिसीजन नहीं लेंगे। ओके इसके अलावा ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये भी हमने डिस्कस किया। चार्ट में हैमर की फॉर्मेशन कैसे बनती है, हैमर को आइडेंटिफाई कैसे करना है और ट्रेड कैसे लेना है, ये भी हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसे ही कुछ और भी कैंडल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप फिनरवस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।